जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के सत्संग आप लोगों तक पहुंच सकें। फिर आप मेरे से पूछते हो आंटी हमारा सत्संग नहीं मिल रहा, तो इसी चैनल पे तेरा गुरु जी चैनल पे अगर आप सत्संग भेजते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके वीडियो की जानकारी और आपको वीडियो देखने को इसी चैनल पर मिलेगी। तो जो लाइव सत्संग करना चाहते हैं वो लाइव सत्संग कर सकते हैं और वो 4 से 5 होते हैं संगत जी। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि नवरात्रों में शिव पुराण होने वाली है 4 से 5 लाइव में, और शिल्पी आंटी उसको पढ़ेंगी। और क्योंकि गुरुजी की कृपा से मैं 4-5 बार शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ तो मैं उसको शॉर्टकट में, जैसे कहते हैं ना पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, तो उसी की फिर मैं व्याख्या करा करूँगी। आंटी पढ़ेंगी, मैं तुरंत की तुरंत उसको शॉर्ट में आपको समझा दूँगी जितना मैं समझ पाई हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा शिव पुराण को पढ़ना और समझना, और बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि संगत अपनी क्वेश्चन पूछेगी, उसके जवाब भी मिलेंगे और साथ के साथ शिव पुराण का पाठ होगा। और नवरात्रि में 9 दिन में ही हम लोग समापन कर देंगे शिव पुराण का। और जय गुरु जी। तो संगत जी अब आपके पास जो जैसे कि वीडियो आई है तो प्लीज़ स्किप नहीं करना। 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट की वीडियो है, पर सुनना, क्योंकि सुनना ज़रूरी है। और बहुत सारे हम लोगों के मन में ये आता है कि अरे शुक्राना के बारे में तो हमने बहुत सत्संग सुने हैं, क्या होता है शुक्राना, लेकिन शुक्राना से आपका जीवन कैसे बदलता है या शुक्राना करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने बोला है शुक्राना करने के लिए और हम चलते फिरते गुरुजी को शुक्राना बोल देते हैं, लेकिन शुक्राना करने से मैजिकल होगा संगत जी, वाकई होगा। आप बोलना सीखो, आप करना सीखो। क्योंकि शुक्राना का जब गुरुजी ने चलन चलाया था या गुरुजी बोलते थे तो गुरुजी बोलते तुसी अपने कल्याण कराते हो, और आके मुझे कोई शुक्राना तक नहीं बोलता, थैंक्स भी नहीं बोलता। आप शुक्राना को थैंक्स भी समझ सकते हो क्योंकि गुरुजी पंजाबी हैं और पंजाबी जानते थे, तो शुक्राना पंजाबी वर्ड है। शुक्रिया, शुक्राना, थैंक्स सब मीनिंग एक ही है। इसका मतलब आभार प्रकट करना है कि जो हमें गुरुजी ने या हमारे गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग दी हैं, रब ने हमें ब्लेसिंग दी हैं, उसके लिए आभार प्रकट करना। क्योंकि चीज़ें मिलती हैं लेकिन हम रिस्पॉन्स नहीं करते, हम उसको फील ही नहीं कर पाते कि हमारे गुरुपा हमें कितना कल्याण करते हैं, और उसको हम बड़ा ईजी में लेके हैं। एक चीज़ हमने मांगी है, दूसरी चीज़ें हम तैयार रखते हैं कि गुरुजी ये तो मिल गई लेकिन अगली चीज़ आप दोगे तो देखेंगे, तो वो चीज़ फिर शुक्राना नहीं है संगत जी। शुक्राना करना मतलब आभार प्रकट करना, और वो मन से होना चाहिए। और क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि जो कुछ हमारे पास है, कितना सब कुछ हमारे गुरुपा ने हमें दिया है, जैसे कि माँ बाप बहन भाई परिवार घर खाना जो हम खाते हैं संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना खाना खाने के बाद जब आपका पेट ना 6 दिन खाली आप रखो, और 6 दिन में ना आपको कुछ नहीं सूझेगा। अगर आपका पेट खाली होगा ना संगत जी तो आप मतलब और कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रख पाओगे, आप भूल जाओगे सारी दुनिया की चीज़ें, आपको सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट लगेगा। लेकिन जो खाना हम दोनों टाइम खाते हैं, तीनों टाइम खाते हैं, क्योंकि वो हमें टाइम पे मिल रहा है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता। आप भूखे रह के देखो, एक दिन फास्ट रखते हैं उसमें हम 50 तरह के भोजन खा लेते हैं, तो खाना जो आपको मिल रहा है गुरु कृपा के से, जो आप खा रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, गुरुपा की कृपा से आपको खाना मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स बोलो। क्योंकि लोगों के पास, लाखों लोगों के पास खाना नहीं है, वो मांग के खाते हैं, उठा के खाते हैं, सूखा बासी खाते हैं। तो थैंक्स बोलना, शुक्राना बोलना सीखो। आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग मिली है, माँ बाप आपको मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं जो आपकी केयर करते हैं। एक हम लोगों को सिक्योरिटी फील होती है कि हमारे परिवार है जो हमारे बाद में या रोने वाले हैं, या जिनको हमारी चिंता है, जिनको हमारी फिक्र है। अमरनाथ नहीं मरेंगे, जब मरेंगे तो हमारी सारे क्रियाक्रम वगैरह होंगे, क्योंकि हमारे पीछे फैमिली है, तकलीफ़ में हमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और हम रब को कभी इन चीज़ों के लिए थैंक्स नहीं बोलते। संगत जी समझो और करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने बचपन से क्या सीखा है कि बस कंप्लेंट करनी और कंपैरिजन करना। जो मिल गया उसके लिए कोई थैंक्स नहीं है, कोई शुक्राना नहीं है, लेकिन उसके पास वो चीज़ है, ये हम कंपैरिजन करते हैं और पूरी ज़िंदगी हम कंपैरिजन में निकाल देते हैं कि नहीं उसके पास तो गुरुजी ये है, हमारे पास नहीं है, उसके पास अच्छा हस्बैंड है, हमारे पास नहीं है। आप जो आपको मिला है आप उसी में संतुष्टि करो और उसी के लिए थैंक यू बोलो। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इंजॉय करोगे आप चीज़ों को, क्योंकि जो हमारा है हमारे पास है, जो हमारा है ही नहीं वो हमारे पास है ही नहीं। पहली बात तो ये समझो।
और कंपैरिजन करना बंद करो और कंप्लेन करना बंद करो, क्योंकि कंप्लेन और कंपैरिजन बहुत बड़ी बीमारी है। पूरी ज़िंदगी जो मिला है उसको हम जी नहीं पाएंगे, हम इसी चक्कर में रहेंगे, यार उसके पास बड़ी गाड़ी है और यार उसके पास बड़ा घर है, तो वो घर है तो क्या आपको परेशान होके मिल जाएगा? जो आपका है आप उसी को बहुत सुंदर बना लो, बहुत प्यारा बना लो और बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करो। जो लोग आके ये बोलें कि यार उसका बड़ा तो है लेकिन सुंदर ये है, वो भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि गुरु पा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। जो कुछ नहीं है उसको छोड़ दो, और आप जब ये करना सीखोगे ना संगत जी, जब इन चीज़ों को इग्नोर मारोगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। जो फितूल की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पूरे दिन चलती है ना, आप डिप्रेशन से बच जाओगे। तो सुबह उठो सबसे पहले मॉर्निंग में, और गुरु पाक को जितनी भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, उसके लिए प्यार से बैठ के उनके पास शुक्राना बोलो, आभार प्रकट करो। और वो वाला शुक्राना नहीं चलते फिरते अरे गुरु जी शुक्राना, नहीं संगत जी, बहुत भाव से प्यार से आप उनको शुक्राना बोलो, थैंक्स बोलो कि गुरु पा आपने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं। संगत जी लोग ऑक्सीजन लगा के सांस लेते हैं, कम से कम इतनी कृपा रब की हमारे ऊपर है कि हम नॉर्मली सांस लेते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के हैं, लेकिन हमारे पास तो ग्रुपा हैं जो बड़ी बीमारियां अगर हम लोगों को हो जाती है ना संगत जी, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी, कल को अभी मैं सुबह सुबह जैसे हम बैठे थे तो कुछ न्यूज़ थी, मैं उसको देख रही थी कैंसर वगैरह के बारे में। तो संगत जी अगर खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं बोलूँगी हो जाए, लेकिन अगर हो जाता है तो मैं डरूँगी बिल्कुल नहीं। मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए मैं नहीं डरूंगी, दवाइयाँ अपना काम करेंगी, गुरुजी अपना काम करेंगे, मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है और उसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलूँगी हमेशा। अगर बीमारी भी होती है तो वो कहते हैं ना कर्म कटवाते हैं, और उनको आता है हमारे बिना ही कहे हमारी चीज़ों को ठीक करना। तो गुरुपा जब तक है ना, हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेंशन लेनी है तो फिर आप गुरुपा को भूल जाइए, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा ये बोलते हैं कि सरेंडर करो, बट हम नहीं करते। हम अपनी चीज़ों को अपने ऊपर ही उठेल के बैठे हुए हैं, हर चीज़ का ब्यौरा हम उठा के बैठे हैं। फिर गुरुजी को हम मान क्यों रहे हैं? हम उनको पूछ ही कहाँ रहे हैं? तो हम तो उनको जानते ही नहीं है, हम तो उनकी मतलब कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को चलाने वाले, लेकिन हम उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। दूसरी चीज़ संगत जी, एक चीज़ आप हमेशा करके देखो कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को एक बार दिन में 2 बार 3 बार उनको थैंक्स बोलो। आपकी वाइफ आपको खाना बना के देती है, आपके हस्बैंड आपके लिए सैलरी लेके आते हैं, शाम को आते हैं, आप उनको थैंक्स तो बोल के देखो। उनका मन इतना खुश हो जाएगा कि आपको उनको लगेगा कि शायद हमने जितना भी किया है ना वो हमें मिल रहा है। तो वही चीज़ गुरुजी के साथ है कि अगर हमें गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं तो बैठ के उनको शुक्राना तो बोलो, ना शुक्रे नहीं बनो। आप ना शुक्रे हो, मैं भी ना शुक्री थी, गुरुजी सिखाते बहुत हैं संगत जी। और जो मतलब बीमारियों की दवा है, मतलब मतलब जैसे जैसे हम ना चीज़ों का आभार प्रकट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, डिप्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। 100% श्योर हूँ मैं कि डिप्रेशन तो नहीं रहेगा। जितना हम सोच सोच के डीप में परेशान होते हैं, आप सोचो, पूरा दिन सोचो, पूरी रात सोचो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गुरुजी के पास है। और वो सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप शुक्राना बोलने लगो, चीज़ों को एंजॉय करने लगो। जो है आप वो भी गवा रहे हो, अच्छा टाइम है वो भी गवा दिया, कि आगे आने वाला टाइम कभी अच्छा नहीं होता। जो लाइफ में है उसको जी लो, जो मिल रहा है उसको एंजॉय कर लो, यही लाइफ है। 2 सेकंड का पता नहीं, गुरुजी बोलते थे कि ਤੁਹਾਡਾ 2 सेकंड का पता नहीं और तुसी लभदे फिरदे हो कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। 1 सेकंड लगता है संगत जी सांसों को निकलने में। और मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना स्पेशल चीज़, उसको बड़ा ध्यान से सुनना कि आप एडवांस में गुरुजी को जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में 6 महीने करके देखो। जो चीज़ आप चाहते हो कि हमें ये मिलना चाहिए, आप गुरुजी के पास बैठ के उसके लिए शुक्राना शुरू कर दो कि गुरुजी शुक्राना आप मुझे वो वाली गाड़ी देने वाले हो, शुक्राना मेरा वो बिजनेस चलने वाला है, शुक्राना मेरे को ये मिलने वाला है। आप करके तो देखो। जब आप करने लगोगे ना संगत जी तो आपको मतलब कहते हैं ना गुरुजी किसी का थैंक्स नहीं रखते, उनको लोड नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए थैंक्स लग रहे हो। आपको 100% वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि गुरुजी उस चीज़ को आपको दे ही देंगे। गुरुपा
यूनिवर्स कभी किसी का शुक्राना नहीं रखते हैं। अगर आप एडवांस में शुक्राना कर रहे हो तो वो 100% आपको वो चीज़ देंगे। तो कभी इमेजिन करके देखो और उस चीज़ को फॉलो करके देखो, और हर पल को, मैं तो ये बोलती हूँ कि हर सेकंड को जियो, सांस सांस पे रब का नाम सिमरो और थैंक्स बोलो, खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और खुशियाँ बांटो। परेशान रहते हैं, सर में दर्द रखते हैं, अपने भी और दूसरे इंसान के भी, क्योंकि जितने हम प्रॉब्लम में होते हैं ना संगत जी, दूसरों का दिमाग चाट के गिर देते हैं, दूसरे दिन वो बंदा आएगा ही नहीं। अब वही चीज़ आप गुरुजी के संग भी ले सकते हो कि गुरुजी ने आपको इतना सब कुछ ब्लेस किया है, बैठ के आप फिर भी रो रहे हो। तो जो आप नेगेटिविटी अपने ऊपर लाओगे, फिर जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो जो मैं बोल रही हूँ ना कि 6 महीने आप करके देखो, शुक्राना एडवांस में बोलो, किसी चीज़ के लिए भी बोलो, तो गुरुजी आपका शुक्राना जो आप एडवांस में उस चीज़ को बार बार रिपीट करके बोलोगे ना, वो रखेंगे नहीं, आपको वो चीज़ दे देंगे। तो अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना, अगर मैं गलत हूँ तो भी बताना, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो गुरुजी सिखाते हैं और सिखाने वाले टीचर वही हैं। टीचर वो हैं, स्टूडेंट हम लोग हैं, और सिखाते बहुत है संगत जी, बहुत सिखाते हैं। इतना सिखाते हैं ना कि लाइफ को जीना कैसे है। और हम एक दिन कहते हैं ना, गिनी चुनी सांसें हैं, सबको जाना है, लेके कुछ नहीं जाना है। जो जी लेंगे वही है, या फिर जो किसी के लिए कुछ कर देंगे वही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं संगत जी कि ऊपर लेके नहीं जाना, लेके जाना है, अच्छाई लेके जानी है, दान जो आप कर दोगे वो लेके जाना है। 10 रुपये आपके पास, मैंने पहले भी बोला था, 10 रुपये हैं आपके पास, और 10 में से अगर आप 8 रुपये खा पी लो, एंजॉय कर लो, और 2 रुपये आपने किसी डॉगी को बिस्किट भी खिला दिए, तो वो आपके खाते में जुड़ गए हैं। और वो जब आप ऊपर जाओगे ना, तो वो लिखे जाएंगे और वो आपके खाते में जुड़ेंगे, और वो आपकी कमाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ लेके नहीं जा सकते, लेके जा सकते हैं, लेकिन ले जाने का तरीका शायद हम लोगों को नहीं पता, और हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, छोटी सी, कि अच्छे सत्संग सुनो, अच्छी चीज़ें समझो। गुरु पा हम लोगों को इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, कि ये उल्टे सीधे थंबनेल के तू ये नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना। गुरु पा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और रब कभी प्रेशर डाल के आपको ये नहीं बोलेंगे कि सत्संग सुनो। जो सुनवाना है वो सुनवा लेंगे 100%। जो आपके लिए होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और आपका मन भी कर जाएगा सुनने का। तो प्रेशर में नहीं जियो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है। एक आंटी मेरे को बोल रही थी कि आंटी मैं पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ, मेरे दिमाग में ना प्रेशर सा बन गया है, मैं डिप्रेशन में जाने को हो रही हूँ। तो सत्संग डिप्रेशन के लिए कोई है, डिप्रेशन से निकालने के लिए हैं, गुरुजी से जोड़ने के लिए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, करना हमें कुछ और था, कर हम कुछ और रहे हैं। जुड़े हम गुरुजी से इसलिए थे ताकि हम इन प्रॉब्लम से, और जो हमारे माइंड में ना कहते हैं ना लोचा, वो लोचा ही है संगत जी, और उससे हम निकलें। लेकिन हम उसको, दिमाग की कमी है, उसको और तरीके से बना के बैठे हुए हैं कि अरे गुरुजी ने बोला है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। और डर के और दब के आपको कभी कोई सत्संग नहीं सुनना है। आपका मन करता है तो सुनो, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। अगर आपको लगता है कि आंटी अच्छे सत्संग डालती हैं तो सुनना, नहीं तो डिसलाइक करो, ब्लॉक करो, अनफॉलो करो, और बिल्कुल मत सुनो। तो जो चीज़ सही है उसको सुनो, डर के मत सुनो, प्रेशर में मत आओ। और सत्संग का मतलब है गुरुजी से जुड़ना, ना कि गुरुजी को लेके परेशान होना। तो सत्संग की प्रथा भी गुरुजी ने इसलिए चलाई थी ताकि लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके, ना कि इसलिए कि लोग डिप्रेशन में ही चले जाएं, परेशान हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आज मैंने कोई भी सत्संग नहीं डाला है, आज सिर्फ जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। जय गुरुजी।